कृष्ण की वाणी। बच्चे, दुखी क्यों हो मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो? तुम्हारे दुख के कारण को मैं भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे। बिल्कुल भी परेशान मत रहो। जो भी तुम्हारी परेशानी है ना, वो कुछ ही महीनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो तुम, लेकिन परेशान मत रहो। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं ना तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत मतलबी हैं, जिनका जब भी तुमसे काम पड़ता है ना, तो वो हंस कर तुम्हारे पास आ जाते हैं मुस्कुरा कर और तुमसे काम निकलवा लेते हैं। लेकिन जब भी तुम्हारा काम होता है ना, तब वो अहंकार दिखाने की कोशिश करते हैं, घमंड दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्हें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो सुनो, अगली बार से तुम उनका कोई भी काम नहीं करोगे। सुन रहे हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कुछ मना कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण है मेरे बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है तो तुम भी गलत हो जाओ, नहीं। लेकिन कुछ लोगों को मेरे बच्चे कुछ चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी भी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ समझ रखा। तुम्हारे हमेशा सीधेपन का उन्होंने फ़ायदा उठाया है, हमेशा, हर बार। और मैं तुम्हारा हर बार फ़ायदा नहीं उठवा सकता। हमेशा तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाए, बार बार उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होगा। और सुनो, एक चीज़ है जो बार बार तुम्हारे सामने आ रही है, कुछ इशारे, कोई संकेत मैं तुम्हें बार बार दे रहा हूँ। तुम्हारे सामने बार बार एक ही चीज़ घूम घूम कर आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैं तुमसे वो करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वो काम करो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। तो वो मेरा इशारा है, वो मेरा संकेत है, उस संकेत को समझो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो। और सुनो, तुम प्रयास कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए तुम कठिन प्रयास कर रहे हो, उस प्रयास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपनी तरफ से 100% तुम दो, बाकी का फल मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम प्रयास करो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ मेरे बच्चे। और मेरे कई बच्चे चाहते हैं कि उनके घर पर छोटा सा लल्ला आए, ठाकुर जी आए, है ना? चाहते हो ना? तो मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अगले साल के अंत तक तुम्हारे घर पर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा कृष्ण आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के कोने कोने में खुशियाँ होंगी, बहुत खुशियाँ होंगी, बहुत प्यारी प्यारी खुशियाँ, जिसके लिए तुमने कई सालों से इंतज़ार किया, वो होंगी मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने मुझे ना बहुत प्रसन्न किया है, तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी आराधना ने। तुम जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ में मेरी भक्ति करते हो ना, आराधना करते हो ना, मेरी पूजा पाठ करते हो, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ ना, अब बस, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी ख़त्म हुई मेरे बच्चे। अब तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुम उसके हकदार हो, और वो फल तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम देख लेना, और आने वाले वक्त में ना तुम मेरे पास आना अपने उस आशीर्वाद को लेकर, जो मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ ना, तुम मेरे पास आना मेरे बच्चे। उस बच्चे को लेकर मेरे पास आना, मेरे दरबार में आना। मैं उस बच्चे को और तुम्हें दोनों को आशीर्वाद दूंगा, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। और सुनो ना, तुम चाहे वृंदावन जाओ, काशी जाओ, या फिर तुम भवानी के मंदिर जाओ, या तिरुपति जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन भटकता है, तुम्हारा मन भटकता नहीं मेरे बच्चे। तुम खुद ही कहते हो ना, कृष्ण तुम्हारे हज़ारों हाथ हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, मेरे हज़ारों हाथ भी हैं और हज़ारों रूप भी हैं। तुम जिस जगह जाओगे, जहाँ जाओगे, वहाँ मेरे दर्शन पाओगे। तुम जिस तरीके से मेरी आराधना करोगे ना, तुम मुझे अपने समीप पाओगे, बहुत समीप हो, तुम्हारे बहुत करीब हो। बस तुम मेरा नाम जाप करते हो ना, तुम चाहे जिस भी रूप में करो, चाहे हनुमान के रूप में करो, चाहे राम के रूप में करो, चाहे शिव के रूप में करो, चाहे तुम किसी भी रूप में करो ना, मैं वहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। और यही सत्य है मेरे बच्चे, इस दुनिया में ना नाम ही सत्य है, सब कुछ, नाम सब कुछ है मेरे बच्चे। जिसने नाम जप लिया ना, जिसने मेरी आराधना कर ली ना, उसने सब कुछ पा लिया मुझसे, सब कुछ। और मेरे पास तो खजाना है मेरे बच्चे, मेरे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तुम बस कहो, मैं तुम्हें देने को तैयार बैठा हूँ, बस मांगो मुझसे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, बहुत बहुत। और मुझसे मांगते में ना झिझका मत करो, ये मत सोचा करो कि आज मैं कृष्ण से ये मांगूंगा, कल वो मांगूंगा, तो आज कृष्ण जी ये कहेंगे, वो कहेंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा पूरा पूरा हक है कि तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। अरे तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? हाँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, और मांग लिया करो, जो कहना है मुझसे कह दिया करो। और सुनो, चीज़ों को बदल रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में बदल रही हैं और आगे भी बदलेंगी। अब तुम अपने उत्थान के लिए तैयार हो चुके हो मेरे बच्चे, है ना? तुम्हारा उत्थान होने वाला है,
सब कुछ होगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तुम्हारे अच्छे जीवन की। सब कुछ बदल रहा है और आगे भी बदलेगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और सुनो, कुछ लोग ना तुम्हारे जीवन में दोगले हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बात करते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तो उन लोगों से बच के रहो। तुम जानते नहीं हो कि वो कौन से चेहरे हैं, लेकिन वो एक एक करके सारे चेहरों को मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। सब चीज़ों से वाकिफ़ कराऊँगा कि कौन तुम्हारा सच में अपना है और कौन तुम्हारा पराया है। लेकिन हाँ, उस परीक्षा से गुजरने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा असलियत में अपना कौन है और पराया कौन है। तो उस परीक्षा से घबराना मत। वो परीक्षा तुम्हारी थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उस वक्त भी और आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि बस वो चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ लोगों के असली चेहरे दिखाने हैं मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना कुछ लोगों पर अंधा विश्वास कर बैठे हो और वो अंधा विश्वास ही ना तुम्हें लेके ले डूबेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम कल को परेशान हो जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और कुछ लोग तुम्हारे विश्वास के साथ में खिलवाड़ करें, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, क्षमा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार क्षमा करना ये बेवकूफ़ी है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि कोई एक इंसान है जो बार बार एक ही गलती कर रहा है और तुम उसे माफ़ करे जा रहे हो, तो इसमें गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। अब उसे दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मत आने दो और ना ही उसे माफ़ करो। बस उसकी ज़िंदगी से अलग हट जाओ या उसे अपनी ज़िंदगी से अलग हटाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वो इंसान सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो बार बार तुम्हें धोखा देने आता है, बार बार तुम्हें परेशान करने आता है, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो उसे अपनी ज़िंदगी से अलग करो मेरे बच्चे, बिल्कुल अलग कर दो। और सुनो, तुमने अगर मेरी भागवत गीता उठाई है, तुमने शुरू की है मेरे बच्चे, तो विश्वास रखो कि तुमने जिस श्रद्धा और जिस भाव के साथ में उठाई है ना, पढ़ना शुरू की है, तो देखना तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आएंगे, कैसे कैसे परिवर्तन आएंगे तुम खुद सोच भी नहीं सकते। और कुछ मेरे बच्चे छोटी सी भागवत गीता को भी ना अपने जेब में, अपने पर्स में लेके चलते हैं। जब भी उनके मन में कोई प्रश्न उठता है ना, तुरंत भागवत गीता खोलते हैं और उन्हें उनका उत्तर भी मिल जाता है, और वो उत्तर मेरा जवाब होता है। और वो मेरे बच्चे जो मेरे आदेश पर चलते हैं, जो मेरा पालन करते हैं, जो मेरी भागवत गीता के अनुसार चलते हैं ना, वो कभी भी ज़िंदगी में ठोकरें नहीं खाते। वो हमेशा आगे से आगे बढ़ते हैं, उनका विकास होता है, उनकी उन्नति होती है। उन्हें फिर आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उन बच्चों के ऊपर तो मेरा आशीर्वाद होता है ना, उन पर मेरी रहम नज़र होती है। उन्हें कोई कैसे पराजित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साथ उनका कृष्ण है, सदैव उनका कृष्ण है। और सुनो, तुम्हारा अब वक्त है आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ो। पीछे मुड़ के तुम्हें देखना ही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि पीछे मुड़ने का सवाल गया मेरे बच्चे। वो चीज़ें गईं, पीछे मुड़ने वाली चीज़ें गईं, पीछे मुड़ के देखना गया मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा अतीत ना दुखों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने दूंगा। और सुनो, तुम्हारी ना किसी प्रिय से बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है, तुम्हारे किसी प्रिय मित्र से, और उसके साथ तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा मेरे बच्चे, बहुत प्यारा दिन जाएगा, जो तुम सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा दिन तुम्हारा बीतेगा ना कि तुम्हें पता नहीं चलेगा वक्त का भी, और तुम सारी दिल की बातें खोल कर उनसे कर पाओगे, और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। बहुत दिनों से तुम्हारा दिल भरा हुआ था ना, मन भरा हुआ था, मन उदास था ना, अब तुम चहकोगे, महकोगे। तुम देख लेना, तुम्हारे चेहरे की हंसी ही बता देगी, तुम्हारे चेहरे की चमक बताएगी कि तुम कितने खुश रहोगे, क्योंकि उस शख्स के साथ ना तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है, तुम्हारा बहुत अच्छा व्यवहार है उसके साथ में। तुम अपने सारे दिल की बातें दिल खोल के उनके आगे रख देते हो, अपने मन की सारी बातें। तो वही तुमसे मिलने वाला है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है तुम्हारी, बहुत जल्द, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। और सुनो, ज़्यादा फ़ोन, टीवी, लैपटॉप मत देखा करो, तुम्हारी आंखों पर असर होता है मेरे बच्चे, फिर तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हारी आंखों में से पानी आता है, तो मत परेशान हो। इन सब चीज़ों को कम करो, इन चीज़ों की आदतें मत डालो मेरे बच्चे। ये चीज़ें गलत हैं, ये आदतें गलत हैं, ये आधुनिक चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें परेशान कर रही हैं, तुम्हें बीमार कर रही हैं, तुम्हारी आंखों को दिक्कत हो जाएगी। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।